हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अभी विद्या कुंज पे। मैं अभिषेक कुमार। जो कल हम लोग पढ़े थे, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन दबाना। हम लोग कल पढ़े थे भारत का सामान्य परिचय, जिसमें हम लोग भारत का क्षेत्रफल जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, भारत का पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम है 2933, जबकि उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर। ये एवं अन्य भारत का परिचय में जो भी आता है वो हम लोग पढ़े थे। भारत का ही परिचय हम लोग आज भी पढ़ने वाले हैं। और ये पिछला क्लास में आप लोग देख सकते हैं, ये सब क्लास में पिछला क्लास में बताया हुआ है। क्षेत्रफल, पूर्व से पश्चिम, लंबाई, चौड़ाई, ये सब बताया गया है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो स्टार्ट करेंगे वो है अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को बता देते हैं। पहले आप लोग अक्षांश समझ लीजिए क्या होता है, उसका देशांतर समझाएंगे। पहले हम लोग समझते हैं अक्षांश। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार हम लोग लिख कर लाए हैं आज, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। ठीक है, अक्षांश का मतलब होता है भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा के उत्तर, जो विषुवत रेखा होता है उसके उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी की केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी। जो पृथ्वी के केंद्र से, जैसे कि ये, ठीक है, ये पृथ्वी का केंद्र हो गया, यहाँ केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ठीक है, ये जो है, ये रेखा देख रहे हैं, ये पृथ्वी की, इसे ही विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है ना, वत रेखा कहते हैं। आप लोग समझते चलिएगा। विषुवत रेखा के बारे में अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो विषुवत रेखा जो होता है, पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी गोलाकार है या भूगर्भिक, मतलब कि ऊर्ध्वर खाबर है। ठीक है ना, तो ऊर्ध्वर खाबर है, तो ये जो बीच से जो रेखा खींची गई है उसे ही कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा ये है, ये एक काल्पनिक रेखा है, मतलब कि माना गया, मतलब कि मान लिए हैं जो ये सब रेखा है। कितना रेखा है? ये सब रेखा है। ये एक क्या है? काल्पनिक रेखा है। अक्षांश रेखा जो है ये पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा विषुवत रेखा के समांतर खींची गई है। पूर्व से पश्चिम आप लोग सोचेगा किधर है? तो ये हो गया, देखिए, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। ठीक से आप लोगों को लिख के समझा देते हैं। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण। आप लोग ये वाला उतार लिए होंगे। अक्षांश भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु पर पृथ्वी के केंद्र पर से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इसको मिटाकर आगे आप लोगों को हम समझाते हैं। ये जो है एक गोलाकार, ये पृथ्वी हुआ, ये जो खींचा गया ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। और ये हो गया पश्चिम। ठीक है, ये हो गया पूर्व। ठीक है, यहाँ पे समझा देते हैं। भूगोल में जब भी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पढ़ना होगा तो ऐसे रहता है। ये रहता है पूर्व, ये रहता है पश्चिम, ये रहता है उत्तर, ये रहता है दक्षिण। ठीक है, आप लोग समझ गए।
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हम बोलेंगे तो समझ जाइएगा। देख लीजिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखा ये काल्पनिक रेखा होती है, पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। जैसे ये हुआ पूर्व और ये हुआ पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम ऐसे गोलाकार खिंचाएगी, ठीक है ना। जैसे ये अंडाकार कोई वस्तु है, ठीक है, अंडाकार कोई वस्तु है तो ये ऐसे खिंचाएगा, मतलब दोनों पट्टी होगा, इस तरफ भी होगा चिन्ह और उस तरफ भी होगा। इसे ही कहते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है। ये है अक्षांश रेखा, ठीक है, ये है अक्षांश रेखा। ठीक है, और ये जो है बीच वाला जो लाइन रहेगा इसे ही हम लोग कहेंगे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब अक्षांश को हम कैसे दर्शाते हैं? अंशों में दर्शा सकते हैं, मिनटों में या सेकेंडों में दर्शाया जाता है। जैसे रहता है ना 23 डिग्री 26 मिनट, तो ऐसे रहता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 23 डिग्री 26 मिनट, ऐसे बोलते हैं। अक्षांश को अंशों, मिनटों एवं सेकेंडों में दर्शाया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अंशों, मिनटों और सेकेंडों में दर्शाया जाता है। वही पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटने वाले को अक्षांश या भूमध्य रेखा कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के दो बराबर, यहाँ पे देखिए, आप लोगों को समझाते हैं, जहाँ समझना होगा वहाँ आप लोगों को समझाएंगे। अक्षांश रेखा ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन आती है, आगे भी समझने में ये आपको मदद करेगा। ये पृथ्वी हुआ, ठीक है, और ये जो बीच से गुजरा है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। इसी को कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ये हुआ 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, जो पृथ्वी के बराबर दो भागों में बांटते हैं उसे कहते हैं विषुवत रेखा और 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या है कि पृथ्वी के बीच से गुजरी है तो भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये जो है 0 डिग्री अक्षांश है, क्या है कि ये पृथ्वी के बराबर दो भागों में बांटती है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया, और इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। चलिए आगे आप लोगों को बताते हैं। आगे बताना है हमको कि पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है, इसे अक्षांश या भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। अब विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग एवं दक्षिणी भाग, ये जो है ये हो गया विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश इसको कहते हैं, और भूमध्य रेखा इसके उत्तर भाग, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, उत्तरी भाग को एवं दक्षिणी भाग को, ये हो गया उत्तर, ठीक है, और ये हो गया दक्षिण। तो उत्तरी भाग को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी भाग को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी भाग को कहेंगे, इसको मिटा देते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा, दक्षिणी भाग को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। दक्षिणी भाग को कहेंगे, ये हुआ दक्षिण का भाग, ये हुआ उत्तर का भाग। उत्तर भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए और याद करते चलना है, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा। जो भी हम पढ़ाते हैं वो लक्ष्मीकांत बुक का रहता है निचोड़, और आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम अपना नोट बना रखे हैं जो आप लोगों को नोट प्रोवाइड करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है,
ये टेलीग्राम चैनल है अभी विद्या कुंज, और अभी विद्या कुंज ही चैनल का नाम है, अभी विद्या कुंज से ही व्हाट्सएप चैनल भी है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ लिए दक्षिणी गोलार्ध तक, और हम देखते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा जो है उत्तर में स्थित अक्षांश, उत्तर में स्थित अक्षांश को क्या कहते हैं, और दक्षिण में स्थित अक्षांश को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर में स्थित अक्षांश को कहते हैं उत्तरी अक्षांश। ठीक है, जैसे उत्तर में स्थित है ये अक्षांश, ये रेखा को कहते हैं, क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश। और दक्षिण में स्थित अक्षांश को क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश। अक्षांश जो है ये रेखा है, दक्षिणी अक्षांश रेखा और उत्तरी अक्षांश रेखा। आप लोग समझ चुके हैं। दक्षिण में स्थित अक्षांश को क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश, और उत्तर में स्थित अक्षांश को क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, आप लोग याद करते चलिएगा। यह है भूमध्य रेखा, इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग नोट करते चलिएगा और याद करके आना है। ठीक है ना, याद भी करना है, ऐसे ना कि जो समझ रहे हैं ना आप लोग, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, आगे हम आप लोगों को बताते हैं। आप लोग ध्यान देकर पढ़िए, और ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन एक भी हम छूटने नहीं देंगे। अब देखते हैं अक्षांश रेखाओं को, अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री पर अंतराल पर लिखा जाता है। अक्षांश जो होता है वो 1 डिग्री, जैसे कि यह हुआ, ये विषुवत रेखा हुआ, तो 1 डिग्री के अंतराल पर इसको खींचा गया है। ठीक है, 1 डिग्री अंतराल पर खींचा ना जाता है, खींचा गया या जाता है, या जाए तो क्या है, 1 डिग्री अंतराल पर खींचा जाए तो। ठीक है, 1 डिग्री, तो ये उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, यहाँ पे समझाते हैं आपको। ये हुआ विषुवत रेखा। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये हुआ विषुवत रेखा, ये हुआ उत्तरी गोलार्ध, ये हुआ दक्षिणी गोलार्ध, ये है विषुवत रेखा, सुवत रेखा कहिए या भूमध्य रेखा। अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी अक्षांश में रेखाओं की संख्या, ये जो रेखा है इसकी संख्या 89 होती है। ठीक है, वही दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी
ये उत्तरी गोलार्ध में रेखाओं की संख्या होगी, अक्षांश रेखाओं की संख्या, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या 89 होगी। वही दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होगी वो भी 89 होगी, ठीक है। तो एक हो गया भूमध्य रेखा, ठीक है, एक हो गया भूमध्य रेखा। तो 89 हो गया उत्तरी अक्षांश में और 89 हो गया दक्षिणी अक्षांश में, और उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में कितना हो गया 89 और 89, अब प्लस एक जो है ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा ये सबको मिलाकर 179 रेखाएं हैं। अक्षांशों की संख्या कितनी है 179। इससे ये पता चलता है कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, अक्षांशों की संख्या भूमध्य रेखा मिलाकर 179 है, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसे आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे देखते हैं। आप लोग लिखते और याद करते चलिए, ठीक है ना। एक अक्षांश रेखा, ठीक है, एक अक्षांश रेखा से दूसरे अक्षांश रेखा के बीच कितनी दूरी का अंतराल होता है, ठीक है। कितनी दूरी का अंतराल होता है, तो ये होता है 114 किलोमीटर, ठीक है। आप लोगों को ध्यान देते चलना है, सॉरी 111 किलोमीटर, ठीक है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी होता है 111 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे आप लोग नोट करते चलिएगा। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। वही भूपृष्ठ पर, क्या चीज, भूपृष्ठ पर समांतर भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अब हम लोग पढ़ेंगे। भूपृष्ठ पर उत्तरी एवं दक्षिणी मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ई कहाँ से आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे देशांतर रेखा, ठीक है। अक्षांश हम लोगों का क्या हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा याद कर लिए। अब देशांतर रेखा देखिए कैसे पढ़ाता है। जैसे ये है ना, देशांतर रेखा खिंचाता है ऐसे।
खींच देते हैं जिससे आके आप सबको पता चल जाए। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण होता है वो, ये देखिए ये हो गया देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा के बारे में हम पढ़ेंगे। भूपृष्ठ पर उत्तरी एवं दक्षिणी मिलाने वाली रेखा को प्रधान रेखा कहते हैं। ठीक है, उत्तरी ये हो गया उत्तर एवं दक्षिणी मिलाने वाली रेखा को, ये रेखा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग प्रधान याम्योत्तर रेखा। ठीक है, प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। इसको याम्योत्तर, प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री देशांतर रेखा भी इसको हम लोग कहते हैं। ये जो रेखा है ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। कौन शहर से गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। इस कारण इसे ग्रीनविच मेन टाइम रेखा भी कहते हैं। इस कारण इसे क्या कहते हैं? ग्रीनविच मेन टाइम रेखा भी कहते हैं। कहाँ से गुजरती है जिसे? ये लंदन के ग्रीनविच शहर से ये गुजरते हैं। इसे ग्रीनविच मेन टाइम रेखा भी कहते हैं। ध्यान रखना है, इससे ही टाइम डिसाइड होता है, जो कितना घंटा कौन आगे और कितना घंटा कौन पीछे है, देशांतर रेखा से ही। जब हम लोग पढ़ेंगे कर्क रेखा और देशांतर रेखा समय वाला में, तो उसमें हम बताएंगे कि आप लोग भारत का कितना डिग्री देशांतर रेखा से भारत का टाइमलाइन दर्शाया गया है। ठीक है ना? देशांतर रेखा। ठीक है, ग्रीनविच शहर से गुजरते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व एवं पश्चिम, इसको मिटा देते हैं। चलिए इस आगे लिखते हैं हम लोग। प्रधान याम्योत्तर रेखा याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ये आप लोग को एक डिफिनीशन दे दिए हैं, ये डिफिनीशन याद नहीं करना है, ये याद रखना है आप लोगों को कि ये जो रेखा है, इधर बताते हैं, ये जो रेखा है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं देशांतर रेखा। डिफिनीशन दे दिए हैं इसलिए कि आप लोग समझ पाए। ये जो रेखा है इसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही देशांतर रेखा कहते हैं। ये काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है ना? चलिए इसको मिटा के आगे हम आप लोगों को बताते हैं। आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है ना, जो ध्यान में रहे, आप लोग को ध्यान में रहे इसलिए उतार लीजिएगा।
आप लोग मन से याद करते हुए चलिएगा, याद भी करना है, ठीक है ना। ऐसे ना कि सर नोट करा दिए, नोट कर लिए और उसके बाद फिर सब भूल गए। देशांतर रेखा जो होती है ये समांतर रेखा नहीं होती। देशांतर रेखा समांतर नहीं होती है। देखिए लिखा हुआ है ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखा के मध्य की दूरी बढ़ जाती है। देखिए ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखा की मध्य की दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? देशांतर रेखा के मध्य की दूरी बढ़ जाती है। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये है विषुवत रेखा, ठीक है ना। तो जब यह क्या बोला है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर, ध्रुव ये है, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो देखिए इसकी दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है, बढ़ेगी ना दूरी। जब ये सीधे में रहेगी तो कम दूरी रहेगी ना भाई। विषुवत रेखा की ओर जखनी ये जाएंगे तो इसकी दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच का अधिकतम दूरी। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच का अधिकतम दूरी, अधिकतम जो दूरी होती है 111.3 किलोमीटर। क्या बोला है? विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा पर, ठीक है ना, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच का अधिकतम दूरी 111.3 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको कितना किलोमीटर होती है, ठीक है। चलिए नोट करते चलिए, आगे हम लोग आप लोगों को बताते हैं। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अब हम लोग दिखाते हैं आपको भारत के बारे में बताते हैं। भारत अक्षांशीय विस्तार व देशांतरीय विस्तार भारत का हम लोग बताते हैं। हम जानबूझ के नहीं बताए थे कल, का है कि अक्षांश और देशांतर आप लोग समझ जाइएगा तो अक्षांशीय विस्तार भारत का और देशांतरीय विस्तार समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार हम आप लोगों को समझा देते हैं। ऐसे देशांतर वाला भी समझ लीजिए, तो पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं ये प्रधान यामयुत्तर रेखा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री प्रधान यामयुत्तर रेखा, ठीक है। इसे हम लोग ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ठीक है। इस इधर पश्चिम देशांतर रेखा हुआ, पश्चिम
देशांतर रेखा हुआ, ये पूर्व देशांतर रेखा हुआ। ठीक है, आप लोग समझ गए। ग्रीनविच रेखा इसलिए कहते हैं क्या कि इसी पर टाइमलाइन मतलब कितना बजे कब कहाँ होगा इसी पर डिसाइड होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं कि जो अक्षांश रेखा व देशांतर रेखा में भारत का विस्तार, भारत कितना अक्षांश रेखा पर है और कितना देशांतर रेखा पर भारत का विस्तार। तो ये हो गया, ये हो गया भारत का नक्शा। ये हो गया भारत का ये हो गया भारत का नक्शा, मतलब कि ऐसा ही नक्शा है। ठीक है ना, थोड़ा मोड़ा गलती हो गया होगा तो उसके लिए हम सुधार करेंगे, माफ़ी चाहते हैं। चलिए, ऐसा टाइप पर ही भारत का नक्शा है। ठीक है, तो हम आप लोगों को बताते हैं देशांतरीय एवं अक्षांशीय विस्तार भारत का। तो भारत जो है पूर्व से पश्चिम, ठीक है, और उत्तर से दक्षिण, ये हो गया, और ये हो गया लक्षद्वीप द्वीप, और ये हो गया अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ये हो गया अरब सागर, ये हो गया बंगाल की खाड़ी, ये हो गया हिंद महासागर। चलिए आगे आप लोगों को बताते हैं, जो पूरब से पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है ना, यह है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर। और ये हुआ, ये मुख्य भूमि का देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, यह है पूर्वी देशांतर विस्तार। ठीक है, यह है, और ये इधर पड़ता है मुख्य भूमि का। ठीक है, मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का है 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, यह है पूर्वी देशांतर, और यह है अक्षांश। ठीक है ना, अड़सठ डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है इसका विस्तार। ठीक है, और इधर है मुख्य भूमि का। ठीक है, मुख्य भूमि का यह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश रेखा पर ये भारत अवस्थित है। ठीक है, वही
मुख्य भूमिका नहीं लेकर संपूर्ण भूमिका लें तो यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, निकोबार में। तो निकोबार में कहाँ से, निकोबार में पड़ता है ये 6 डिग्री 45 मिनट से, ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश भी बोल सकते हैं, अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। ये कितना है, उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। ऐसे बोलेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, ठीक है। इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश लिख लिए। यहाँ देखिए मुख्य भूमिका, मुख्य भूमि मतलब ये भारत, भारत मतलब तमिलनाडु में ये पड़ता है, कन्याकुमारी, ठीक है ना। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। वही अंडमान निकोबार में पड़ता है ये संपूर्ण भूमिका, संपूर्ण भूमिका ये है 6 डिग्री 45 मिनट से 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यही पूर्वी देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये भारत का विस्तार है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब इससे आगे जैसे कि ऐसे उष्ण और उपोष्ण ये भी होता है, ठीक है ना, उष्ण और उपोष्ण, ये भारत में दोनों वातावरण पाया जाता है, उष्ण और उपोष्ण दोनों, मतलब कि बारिश भी होती है, अति भी होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए आप लोग ये जो चैनल है अभी विद्याकुंज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ना दबाना भूलें। जो हमारा वीडियो है, हमारा जितना भी वीडियो है वो आप तक समय से पहुंचता रहे, ठीक है। आप लोग नोट करते रहिएगा और याद भी करते रहिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। मेरा नाम अभिषेक सर हुआ। चलिए, धन्यवाद।